Viewers, welcome to my channel. I am Meenakshi, your math teacher. Today we start a new chapter number 7, coordinate geometry. This topic we have already done in class 9, but class 9 में just हमने किया था simple प्लॉटेशन ऑफ पॉइंट्स कि पॉइंट्स को हम कैसे प्लॉट करते हैं. क्लास 10th में हम करेंगे कुछ फार्मूलाज भी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन पार्ट. हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से. एक जो प्लेन है कोऑर्डिनेट प्लेन, उसमें हमारे पास टू एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ये एक्स एंड वाई एक्सिस जो है वो प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, ये जो एक्स एंड वाई एक्सिस हैं वो प्लेन को कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं? 4 क्वाड्रेंट में. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होते हैं. अब अगर हम सिंपल जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट की बात करते हैं, एक्स एक्सिस पे जो कोई भी पॉइंट है वो किस फॉर्म में होगा? एक्स कोमा 0 की फॉर्म में होगा, क्योंकि जो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है? 0. सिमिलरली कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस पे होगा वो किस फॉर्म में होगा? 0 कोमा वाई की फॉर्म में होगा. उसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0. और जो एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स एंड वाई, ये क्या शो करता है? हमारा एक पॉइंट को शो करता है जिसमें फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है? एक्स की, और उसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा. सेकेंड वैल्यू किसकी होती है? वाई की, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट. सो एक्स एंड वाई ये जो ऑर्डर पेयर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक पॉइंट को. बेसिकली जो हमारे पास प्लेन है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं. वैसे भी जब हम इधर भी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, इधर एक्स की नेगेटिव वैल्यूज. इसमें अपवर्ड जो है y की पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं एंड डाउनवर्ड जो है नेगेटिव वैल्यू. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? प्लस के होते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में क्या होता है? प्लस माइनस. तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं जिसमें हमने क्या बताया है कि नोटेशन, साइन कन्वेंशन क्या क्या होती है? एक्स कोऑर्डिनेट की एंड वाई कोऑर्डिनेट की. और जो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है वो किस फॉर्म में होगा? एक्स कोमा 0 की फॉर्म में. और जो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है वो किस फॉर्म में होगा? 0 कोमा वाई की फॉर्म में. और जो ओरिजिन है, ये तो कोऑर्डिनेट्स हो गए किसी के पॉइंट के एक्स एक्सिस पे एक्स कोमा 0, वाई एक्सिस पे वाई कोमा 0. और जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0. ओरिजिन क्या है? ये पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं. सो नेक्स्ट क्या है जो फार्मूलाज हमने इसमें करने हैं? फर्स्ट फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में अगर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेंट्स हैं, हमारे पास कोई भी ये 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, हमने इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला. अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है? हमने कोई भी 2 पॉइंट ली हैं ए एंड बी, तो मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स हैं. अब कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक्स एंड वाई की फॉर्म में होंगे. ए के कोऑर्डिनेट मैंने रिप्रेजेंट किए हैं विद x1 एंड y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ विद x2 एंड y2. ये 2 पॉइंट्स हो गए जिनके बीच में हमने क्या निकालना है? डिस्टेंस. डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी. ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी से. और डिस्टेंस फार्मूला क्या है? ए बी है तो बी के कोऑर्डिनेट्स में से हमने ए वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है. सो डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट. सो कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन है, अगर हमने उनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करना है तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे. वो क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जहाँ पे x1 x2 y1 y2 क्या है? इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे. अब सेम अगर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कोई एक पॉइंट लिया हमने, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट लिया है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है? x कोमा y. बट इसका डिस्टेंस हमने किसी पॉइंट से नहीं फाइंड आउट करना, हमने फाइंड आउट करना है ओरिजिन से. ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स अभी बताया था, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0. सो हमने इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 0 0 से. सो एक पॉइंट हमारा P हो गया, और ये अगर मैं इसको ओरिजिन को रिप्रेजेंट करती हूँ बाय Q से, तो मुझे इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है P Q. सो वो क्या होगा?
ये पॉइंट x1 y1 x2 y2 यही हो गया। p क्यों फाइंड आउट करना है तो 0 माइनस एक्स का स्क्वायर, 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस y का स्क्वायर। अब अगर 0 में से हम किसी टर्म को माइनस करते हैं वही सेम आंसर आएगा। 0 में से x को माइनस कर रहे हैं सो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। और जब हम स्क्वायर करते हैं आंसर क्या आता है हमेशा पॉजिटिव टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंपली अगर हमें किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करने की बजाय डायरेक्ट यूज़ करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो तो 0 0 ही है। सो अगर हमें दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ओरिजिन से फाइंड आउट करने हैं तो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स एंड वाई क्या है उस पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है कोलिनियर पॉइंट्स, कि कोई पॉइंट्स हैं उनको हम कोलिनियर कब कहेंगे। कोलिनियर पॉइंट्स क्या है कि हमें कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन है, अगर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी एंड सी, इन तीनों पॉइंट्स को हमने कोलिनियर चेक करना है। कोलिनियर का मतलब तीनों क्या होने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए। अब उसको हम कैसे चेक करते हैं, हमारे पास ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर कब होंगे, अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होगा ए सी। मीन्स हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं पहले ए एंड बी, 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इनके बीच का डिस्टेंस, देन बी सी, बी और सी का, और देन ए सी। ये हमने 2 पार्ट्स ले रहे हैं और उनके बीच का डिस्टेंस, पहले ए एंड बी देन बी सी एंड देन ए सी। अगर 2 पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस है उसका सम जो है वो थर्ड के इक्वल आता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे। सो हमने क्या चेक करना है, 3 पॉइंट्स हैं, तीनों से हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर 2 का सम जो है थर्ड के इक्वल आ जाता है तो वो पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर होंगे। अगर 2 का सम थर्ड के इक्वल नहीं आएगा तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। सो जस्ट सिंपल आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है उसके क्वेश्चंस फाइंड आउट क्वेश्चंस में, एंड कोलिनियर पॉइंट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है एक्सरसाइज 7.1, फाइंड द डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स गिवन है 2 का पेयर, पेयर मीन्स 2 पॉइंट्स गिवन है, इन पॉइंट्स के बीच का हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। 3 पार्ट्स गिवन है, आई एम डूइंग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट। तो ये जो पॉइंट्स गिवन है इसको लेट रिप्रेजेंट कर देते हैं बाय ए एंड बी। सो फर्स्ट पार्ट में मैंने लिया लेट द गिवन पॉइंट्स, की जो गिवन पॉइंट्स है उनको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बाय ए एंड बी। लेट द गिवन पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट इज ए 2,3 एंड सेकेंड पॉइंट इज बी 4,1। हमने इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है मीन्स ए बी, वो क्या फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अब अगर यहाँ से हम रिप्रेजेंट करें x1 y1 फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे तो x1 इज 2 y1 is 3 and similarly x2 is 4 and y2 is 1। हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे ताकि हमें वैल्यू चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए बी। फर्स्ट क्या है x2 माइनस x1, x2 is 4 and x1 is 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 is 1 and y1 is 3, सो 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 माइनस 2 क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2, वो क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 एंड प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे देन भी क्या आएगा 4 आएगा। अब नेक्स्ट जो है देखिए 4 जो है 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको मैं 2 टाइम्स 4 लिख सकती हूँ। सो ए 2 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि ऐसे वैसे अगर हम इसको प्लस करेंगे 8 आएगा तो भी हमें उसके फैक्टर्स बनाने हैं। 8 के फैक्टर्स अगर बनाते हैं हम, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर बनना चाहिए। सो
एक पेयर बना, एक का नहीं बना, तो 2√2 आएगा। अगर मैं सिंपली इसको ये 2 टाइम्स है, सेम नंबर है, 2 × 4 लिख देती हूँ, तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर रूट होता है, वो बाहर आ गया, 2 किसी का नहीं है, 2 अंदर ही रहेगा। सो ए बी की वैल्यू क्या होगी, 2√2। तो सिंपली हम इसको ये भी लिख सकते हैं 4 + 4 8, तो उसके हम ऐसे फैक्टर्स चेक कर लेंगे। अदरवाइज 4 और 4 दोनों सेम नंबर हो, अगर सेम नंबर है तभी उसको हम लिख सकते हैं 2 × 4। अब 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो 2 एज इट इज रहा, 4 2 का स्क्वायर होता है तो उसको हमने 2 लिख दिया। अब अगर हम कोई भी डिस्टेंस बताएं, हम बताते हैं मीटर सेंटीमीटर में, बट यहाँ पे हमें कोई भी मीटर सेंटीमीटर नहीं है, तो सिंपली हम यूज़ करेंगे यूनिट, क्योंकि वो भी हमारी क्या होती है, यूनिट्स होती हैं। सो 2√2 यूनिट, ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस। क्योंकि हमें नहीं पता है वो मीटर में है या सेंटीमीटर में, तो सिंपली हम यूज़ करेंगे AB = 2√2 यूनिट आ गया। सो नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी हमें पॉइंट्स गिवन है, बट वो नंबर के फॉर्म में नहीं है, डेट आर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड पार्ट। इसमें हमें ये 2 पॉइंट्स गिवन है, इनको भी हम लेट कर लेते हैं। लेट द गिवन पॉइंट्स की जो गिवन पॉइंट्स हैं, डेट आर A एंड B। लेट द गिवन पॉइंट्स A क्या है, A, B, एंड B पॉइंट क्या है, -A, -B। हमने इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मीन्स AB। उसका क्या फॉर्मूला है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है, A, y1 कितना है, B, x2 इज -A एंड y2 इज -B। तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है AB रूट x2 - x1, x2 is -A and x1 is A, so A - A का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 is -B minus y1 is B, so माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2A का स्क्वायर प्लस -2B का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर करेंगे तो आंसर प्लस में ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4, A का A स्क्वायर, ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4, B का B स्क्वायर। अब दोनों में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लिया, सो क्या रह जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये टर्म रूट के अंदर है, 4 किसका रूट होता है, 2 का, बट A एंड B हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, तो हमें नहीं पता वो किसका रूट होगा, तो उसको एज इट इज लिखेंगे, रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो डिस्टेंस क्या आ गया, 2√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यूनिट। ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में गिवन है फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, 2 पॉइंट्स कौन के गिवन है, एक 0 0 मीन्स ओरिजिन है एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है 36,15। हमने कहा था कि अगर हमने ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे x² प्लस y²। सो इसमें भी एक पॉइंट 0 0 है, मीन्स वो ओरिजिन से हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो हमने लेट कर लिया, लेट द गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। लेट द गिवन पॉइंट्स आर A, B, P, Q, anything what you want to take. A is 0 0 एंड B is 36,15। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है AB, क्योंकि एक पॉइंट ओरिजिन है, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे x² प्लस y²। x एंड y क्या है, जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, x इज 36, सो 36 का स्क्वायर प्लस y इज 15, 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 प्लस 15 का 225, दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो आ जाएगा 1521। सो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट आप बाय डिवीजन मेथड भी फाइंड आउट कर सकते हैं और बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सबको आता है, डिवीजन से बता रही हूँ। डिवीजन में हमने क्या करना है, 2 2 के पेयर्स बनाने हैं। सो डिवीजन के लिए आपको जो है स्क्वायर वाला टेबल आना चाहिए। स्क्वायर टेबल क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square 81 and 10 square is 100। सो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट पेयर हमारा 15 है, 1 का स्क्वायर 1 वो छोटा है, 2 स्क्वायर 4 भी छोटा है, 3 3 9 भी छोटा है, 4 4 16 बड़ा हो जाएगा, तो 4 4 16 हम यूज़ नहीं कर सकते। हम क्या लेंगे, 3 का स्क्वायर 9। अब स्क्वायर है मीन्स 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो हम डिवाइड भी 3 से कर रहे हैं और डिवाइड हो भी किस पे रहा है, 3 पे। सो 3 3 9 माइनस
15 में से 9 माइनस करेंगे 6, और ऊपर वाला पेयर हमने यूज़ करना है, डेट इज़ 29। अब यहाँ पे ये जो नंबर है इसमें यही नंबर ऐड करना है, 3 + 3 इज़ 6 हो जाएगा। अब लास्ट में क्या है, 1 कैसे आता है, या तो 1 का स्क्वायर करने पे या फिर किसका स्क्वायर करने पे आता है, 9 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर अगर मुझे करना है, अगर 6 के साथ मैं 1 लूँ तो 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, वो 61 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 9, मैं यहाँ 9 लूँगी और 9 से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई, सो वो हमारे पास आ जाएगा 621। सो दिस इज़ द डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट इसका कितना आ गया, 39, डिस्टेंस है तो 39 यूनिट्स, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना आ गया, 39 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। 3 पॉइंट्स क्या है, 1,5, 2,3 एंड -2, -12। हमने चेक करना है कि वो पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। इंट्रोडक्शन में हमने कहा था कि कोलिनियर पॉइंट कब होंगे, जब 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस का सम जो है थर्ड के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको हम लेट कर लेते हैं A, B एंड C। तो हमने लिख लिया, लेट द गिवन पॉइंट्स आर A, B एंड C। जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, that are A is 1,5, B is 2,3 and C पॉइंट हमने लिया है -2, -11। सो हमने इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहले A एंड B का फाइंड आउट करेंगे, देन B, C और लास्ट में A एंड C। सो डिस्टेंस हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं A, B की, A और B के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। सो जो x के कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1, और जो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, x2 y2। सो x2 - x1 का स्क्वायर सिंपली क्या है, जो नंबर हमने पीछे लिखा है उसके x में से x को माइनस करना है, y में से y को। सो 2 - 1, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 - 1, 1 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 -2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, सो 4 + 1 इज 5। तो ए बी जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, √5 यूनिट्स। जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस वो कितना आ गया है, √5। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे बी एंड सी। बी एंड सी है, सो लास्ट में हमने सी लिखा है तो सी वाले में से बी वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। पहले एक्स में से एक्स को -2 और -2 का स्क्वायर प्लस देन वाई वालों को -11 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस -4 का स्क्वायर, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -14 का स्क्वायर हो जाएगा। सो नाउ 4 का स्क्वायर 16 एंड 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 212, वो हमारे पास 212 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट है तो चेक कर लेते हैं किसका पेयर बन रहा है, 212। सो 2 106, देन 2 पे 53 एंड 53 1 सा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब 2 का पेयर बन रहा है बट 51 का पेयर नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, 2√53 यूनिट। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस BC आ गया वो कितना आ गया, 2√53। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस AC। AC फाइंड आउट किया तो C वाले कोऑर्डिनेट्स में से हमने A वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। C में x की वैल्यू कितनी है, -2, माइनस A में x की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर प्लस y C में वैल्यू कितनी है, -1 माइनस A में वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर, ये भी माइनस वाली टर्म है। सो -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 16 स्क्वायर इज 256, डेट इज 265। अब अगर हम 265 के पेयर बनाते हैं, 5 पे डिवाइड होगा, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा एंड 53 1 सा, ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 53 एंड 53। सो हमारे पास कितना आ गया, 5√53 यूनिट्स, ये आ जाएगा हमारे पास। बट हमने कहा था पॉइंट्स कब को लीनियर होंगे, अगर 2 का सम जो है थर्ड के इक्वल आए। अगर हम यहाँ इनको ऐड करते हैं, ये 5 है और ये 2√53 है,
दोनों में रूट की वैल्यू अलग अलग है तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते। सो वो क्या रहेगा, सिंपली √5 + 2√53। बट जो AC है वो क्या है, 5√53। तो AB और BC को प्लस करने पे वो AC के इक्वल नहीं आ रहा है, दो का सम थर्ड के इक्वल नहीं है, सो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। सो हम यहाँ रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंस AB + BC नॉट इक्वल टू AC, दो का सम करने पे वो थर्ड के इक्वल नहीं आया है, देयरफॉर जो गिवन पॉइंट्स हैं आर नॉट कोलिनियर, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए सिंपली हमने जो 3 पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, 2 को प्लस करने पे वो थर्ड के इक्वल आना चाहिए, अगर वो थर्ड के इक्वल नहीं है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। और ऐड ऑन करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये रूट वाली टर्म सेम होनी चाहिए थी, तभी वो आपस में ऐड हो सकती हैं। ये रूट वाली टर्म अलग अलग हैं तो इनको हम ऐड ऑन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, चेक करना है हमने कि ये जो 3 पॉइंट्स गिवन है आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। अब 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, हमने ये बताना है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है या नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। मीन्स अगर हमारे पास ये 3 पॉइंट्स गिवन है ABC, तो हम तीनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। पहले AB फाइंड आउट करेंगे, BC एंड AC। इसमें से कोई भी 2 साइड्स आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, अगर 2 साइड्स इक्वल नहीं होंगी तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। सो पहले हमें ये पॉइंट्स गिवन है इनको हम लेट कर लेते हैं। लेट गिवन पॉइंट्स, जो गिवन पॉइंट्स हैं डेट आर A, B एंड C, लेट गिवन पॉइंट्स आर A 5, -2, B 6, 4 एंड C 7, -2। ये तीनों पॉइंट्स हैं। अब इनके बीच का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर एंड y2 - y1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। फर्स्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं ए बी। सो बी के कोऑर्डिनेट में से हमने ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं। सो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास यहाँ, 6 - 5, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, ये माइनस में है, -2 का स्क्वायर। सो 6 - 5 इज 1, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एंड 2 इज 6, 6 का स्क्वायर। सो 1 + 36 इज इक्वल टू √37। सो ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, √37 यूनिट। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे बी सी। बी सी है, सो सी में से बी वाले कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं। सी में क्या है 7 और x क्या है यहाँ 6, 7 - 6 का स्क्वायर, देन y इज -2, यहाँ कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 7 - 6 1 का स्क्वायर, अब ये दो टर्म माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1, -6 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा 36। सो √37, ये भी कितना आ गया 37 यूनिट। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे ए सी। सो सी में से ए वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस, ये भी माइनस का है, सो -2 का स्क्वायर आ जाएगा। सो 7 - 5 इज 2 का स्क्वायर, यहाँ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो -2 + 2 इज 0, 0 का स्क्वायर। सो 4 आ जाएगा, डेट इज 2 यूनिट। सो अब हमारे पास यहाँ ए बी एंड बी सी 2 साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी क्या होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। सो सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, 2 साइड्स क्या है, इक्वल है। देयरफॉर ये जो पॉइंट्स है, हमें यही पूछा था कि ये पॉइंट्स जो हैं वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस के या नहीं। देयरफॉर जो गिवन पॉइंट्स हैं आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। गिवन पॉइंट्स क्या हैं, वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। सो सिंपली आपको जस्ट प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। तो उसमें हमने साइड्स 2 इक्वल होती हैं, तो हमने पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट किया। अगर 2 डिस्टेंस इक्वल हैं सो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल होते तो वो कौन सी हो जाती, इक्विलेटरल, क्योंकि इक्विलेटरल में ऑल 3 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अगर तीनों साइड्स अलग अलग होंगी तो वो क्या आ जाएगी, स्केलन ट्रायंगल, क्योंकि स्केलन ट्रायंगल की ऑल 3 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हमने ये सब चेक करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, वर्टिसेस हैं या डिस्टेंस।